नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खबर की खास बुलेटिन। मैं हूं किशोर कुमार। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से जो बनी रही सुर्खियों में। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम में ट्रक के टक्कर मारने की वजह से 24 मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया और अधिकारियों को तुरंत जांच के लिए निर्देश दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटा 17 मिनट में कार्य घोषणाएं की, लेकिन 7 घोषणाओं में यह साफ नहीं कि बाकी घोषणा कब लागू होगी। जोहार के नेतृत्व में भारत को मिली बड़ी सफलता। म्यांमार ने भारत को सौंपे 22 उग्रवादी। गरीबी एवं महामारी से जूझ रहे संवेदनशील परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पैकेज के रूप में भारत को विश्व बैंक देगा $1 अरब का मदद। जांच में तेजी आने से दैनिक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी। साथ ही एक दिन में 3,965 नए मरीज और करीब 100 के आसपास मौतों का आंकड़ा। लेकिन खुशी की बात यह है कि 27,920 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। हवाई सेवा की शुरुआत के साथ लॉकडाउन 4 यानी 18 मई से केंद्र सरकार जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए कई तरह की छूट देगी। हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों को सार्वजनिक रूप से बस, ऑटो और टैक्सी सेवा शुरू करने की इजाजत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अनिल कुमार चौधरी को निलंबन कर दिया गया है। यह कार्रवाई गुजरात के उद्यमी ने सोशल मीडिया पर अफसर के शिकायत के बाद निलंबन की कार्रवाई हुई है। कराने के लिए दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के जरिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव। अब केंद्र की इजाजत का इंतजार। केंद्र और राज्य सरकार का आदेश आना बाकी। दिल्ली मेट्रो संचालन को डीएमआरसी तैयार। सोशल डिस्टेंसिंग पर होगा पूरा ध्यान। कोरोना से जूझ रहे अमेरिका में चीन विरोधी गुस्सा चरम पर होने की वजह से अब भारत का साथ लेकर चीन को सबक सिखाएगा अमेरिका का प्लान 18। अमेरिका का प्लान 18 चीन को जिम्मेदार ठहराने के लिए 18 सूत्रीय कार्य योजना है। इस योजना के तहत चीन से उत्पादन श्रृंखलाओं को हटाना और भारत, वियतनाम एवं ताइवान से सैन्य संबंध प्रगाढ़ करना भी शामिल है। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच अमेरिका दोबारा कारोबार शुरू करने की जिद पर। मृतकों की संख्या 87,000 आंकड़े के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नर को पत्र लिखकर स्कूल खोलने की योजना मांगी। वहीं 24 घंटे में 1,700 लोगों की जान गई। भारत में कोरोना हुआ कमजोर। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब 3 दिन से ज्यादा बुखार होने पर ही कोरोना संक्रमित को किया जाएगा अस्पताल में एडमिट। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने सारे इशारों में कहा कि लिपू लेख में रोड को लेकर नेपाल का जो विरोध है उसके पीछे चीन का हाथ हो सकता है। उत्तराखंड के लिपू लेख दर्रे तक भारत के सड़क बिछाने पर नेपाल किसी और के कहने पर आपत्ति जता रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों से पैदल यात्रा नहीं करने की अपील की। प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए उनकी अपील महत्वपूर्ण है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया है। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई राजनेता इन नियमों की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। ऐसा ही एक कारनामा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। राज्यपाल ने विशेष पास के जरिए महाराष्ट्र से एक मॉडल जैनी उर्फ जयंती को सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा दिल्ली पहुंचाया। यह कारनामा उच्च पद पर आसीन भगत सिंह कोश्यारी के राज्यपाल की गरिमा को तार-तार करता है। बिहार में 31 मई तक बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन।
लॉकडाउन प्रतिबंध रहेगी जारी। भारत में 17 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने केंद्र से अपील की है कि इस लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना काल में कोलकाता के निजी अस्पतालों में नौकरी छोड़कर 185 नर्सें वापस मणिपुर रवाना हुई। पश्चिम बंगाल की राजधानी में हाल ही के दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बाद विभिन्न निजी अस्पतालों में नौकरी करने वाली मणिपुर की कम से कम 185 नर्सें इस्तीफा देकर अपने गृह राज्य के लिए रवाना हो गई। एक निजी अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान पहले से ही नर्सों की कमी है और ऐसे में इन नर्सों के चले जाने की वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन के बाद फिर से खोली गई दिल्ली के गाजीपुर मंडी। सचिव और उप सचिव मिले थे कोरोना पॉजिटिव। गाजीपुर फल एवं सब्जी मंडी 2 दिनों से सैनिटाइजेशन के बाद आज फिर से खोली गई। बड़ी तादाद में लोग मंडी आते जाते दिखे। मंडी के सचिव एवं उप सचिव के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मंडी को सैनिटाइजेशन करने के लिए पिछले 2 दिनों के लिए मंडी बंद की गई थी। लॉकडाउन में लॉकअप खुला। देश भर की जेलों से 59,000 से ज्यादा कैदी रिहा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रिहाई पैरोल पर तो यूपी में जमानत पर। देश भर की जेलों में कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के सहयोग से लॉकडाउन के दौरान 59,163 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस NV रमना के निरीक्षण में तैयार रिपोर्ट के अनुसार रिहा किए गए 59,163 कैदियों में से 42,529 विचाराधीन हैं। सबसे अधिक 9,977 कैदी यूपी से रिहा किए गए। गुरु गद्दी दिवस पर रोशनी से जगमगाया गोल्डन टेम्पल। कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए की गई प्रार्थना। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर जल्द हाजिर होंगे एक खास मुलाकात के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारी खबर के साथ।